Good morning everyone. So today's our topic is file management. File management. File management. अब ये क्या होता है? किसी भी फाइल को मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फाइल मैनेजमेंट. देखो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. बहुत सी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं और हर एक फ़ाइल का ना एक अलग यूनिक नेम होता है. हर एक फ़ाइल का अलग नेम होता है. कोई भी फ़ाइल एक दूसरे से मैच नहीं करती. उनका नेम जो होता है ना, हर एक फ़ाइल का डिफरेंट होता है. कोई भी दो नेम, सेम नेम वाली फ़ाइल एक साथ सेव नहीं होती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया एज अ नेम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेम में अपनी फ़ाइल को सेव किया. अगर वहाँ पे सो मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेम से फ़ाइल होगी तो जब मुझे ओपन करनी होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए कि मेरी वाली फ़ाइल कहाँ पे है, मुझे अपनी तो मिल ही नहीं रही. इसीलिए हर एक फ़ाइल का एक यूनिक नेम होता है ताकि आपको अपनी फ़ाइल ईज़िली मिल जाए. ठीक है क्लास? सो क्लास, टुडे वी कवर 4 टॉपिक्स इन अ फाइल मैनेजमेंट. फाइल, फोल्डर्स, फोल्डर के आगे सब टॉपिक है सब फोल्डर, एंड पार्ट्स ऑफ फोल्डर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास. फाइल्स एंड फोल्डर्स. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स, की फाइल्स क्या होते हैं और फोल्डर्स क्या होते हैं. देखो, मैंने विल टेक एन एग्जाम्पल. मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ, ठीक है, आई विल वर्क ऑन वर्ड. ठीक है, मैं वर्ड पे काम कर रही हूँ और उसके बाद मैंने जो भी काम किया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है, तो मैंने वर्ड पे काम किया. मैंने एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नाम से एक फ़ाइल बनाई अपनी, ठीक है, और मैं चाहती हूँ, मैंने उस फाइल को सेव कर दिया है क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उस फाइल की. ठीक है, तो मैंने उस फाइल को सेव कर दिया. ठीक है, उस फाइल को सेव किया वर्ड के अंदर मैंने उस फाइल को सेव कर दिया. अभी अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो आप उस फाइल को एक्सेल में सेव करोगे. देखो यहाँ पे ना आपको एज यू कैन सी इन अ पिक्चर, जब भी आप वर्ड पे काम करते हो आप अपनी फ़ाइल को वर्ड पे सेव करते हो और वो इस तरह से फ़ाइल सेव होती है. डब्ल्यू भी लिखा होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड. अगर आप एक्सेल पे फाइल सेव कर रहे हो तो आप इस तरह से फाइल सेव करते हो. ठीक है, और अगर किसी इमेजेस में है तो वो आपको इस तरह से दिखेगी, किसी पिक्चर फॉर्म में होगी. तो अगर वीडियो फाइल है तो आपको इस तरह से दिखेगी, और अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो आपको वो इस तरह से दिखेगी. ये वेरियस टाइप्स हैं फ़ाइल जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हो. जैसे अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो आपकी फ़ाइल वर्ड में सेव होगी. अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आपकी फ़ाइल एक्सेल में सेव होगी. अगर कोई इमेजेस है तो वो इमेजेस में जाके स्टोर होगी. अगर कोई वीडियो फाइल है तो वो वीडियो इसके अंदर जाके स्टोर होगी. और अगर कोई पीडीएफ फाइल है तो वो पीडीएफ के अंदर जाके स्टोर होगी, जहाँ पे पीडीएफ स्टोर होती है. तो हर एक फ़ाइल मतलब वेरियस टाइप्स होते हैं ये फ़ाइल्स के, और हर एक फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव होती है. एज़ यू ऑल नो कि हर एक फ़ाइल का यूनिक नेम होता है. कोई भी फ़ाइल सेम नेम से स्टोर नहीं होती है. अभी नाउ विल टॉकिंग अबाउट फोल्डर. जैसे आप रेगुलरली कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, रेगुलरली आप वर्क करते हो कंप्यूटर के ऊपर. ठीक है, आपको पता है कि आपको रेगुलरली काम करना ही करना है. तो आप क्या करोगे, अब जैसे आपने सो मेनी फाइल्स हैं आपकी और वो सब ज़रूरी हैं. आपने अपनी फ़ाइल को ढूंढा, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वर्ड फाइल में है तो आपने वो फाइल ढूंढ रहे हो आप. लेकिन क्योंकि आप डेली काम करते हो कंप्यूटर के ऊपर तो इतनी सारी फाइल्स हो जाती हैं कि आपको अपनी फ़ाइल ढूंढना बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है. इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स में से मैं अपनी फ़ाइल ढूंढूं, और अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, अगर आपको उसको मेल पे भेजना है, या अगर आप उसको पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इतनी सारी फाइल में से ढूंढना अपनी फ़ाइल को, और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव में सेव करना. बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. तो इसके लिए हम सबसे इजी मेथड जो होता है, हम क्या करते हैं, हम फोल्डर बना देते हैं. हम फोल्डर बना लेते हैं. फ़ोल्डर बनाने से क्या होता है, आपने एक फ़ोल्डर बनाया, आप एक फ़ोल्डर बना लेते हो और उस फ़ोल्डर के अंदर जो भी आपकी मेन फाइल्स हैं जो आपको डेली चाहिए ही चाहिए, या फिर जिस पे आपको पता है कि अभी वर्क करना बाकी है, उन सभी फाइल्स को आप एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेते हो.
आपके नाम से फ़ोल्डर होता है, आप उस फोल्डर के अंदर अपनी सभी फाइल्स को सेव कर लेते हो। तो कॉपी पेस्ट करना भी आसान है, आप मेल पे भेजना चाहते हो मेल पे भेजना भी आसान है, और क्योंकि आपको पता है कि आपको डेली इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाओगे, अपना फ़ोल्डर खोलोगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और सब फोल्डर्स क्या होते हैं, नाउ विल टॉकिंग अबाउट सब फोल्डर्स। देखो, एक फ़ोल्डर बनाया आपने जिसमें आपकी फाइल्स होती हैं। अब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स बनते हैं, फ़ोल्डर के अंदर भी फ़ोल्डर्स बनाए जाते हैं, एडिशनल फ़ोल्डर्स भी बनाए जाते हैं। आपको ना फाइल को देख के ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर फ़ोल्डर है या नहीं है। देखो, जैसे फर्स्ट वन एम्प्टी फ़ोल्डर है, आपको देख के ही पता चल रहा है इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं लगी हुई। नाउ द सेकेंड वन के अंदर फाइल्स हैं। देखो, वाइट पेजेस आपको दिख रहे हैं ना इसके अंदर, तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर फाइल्स हैं। और देखो, जैसे ये फ़ोल्डर की इमेज है, तो थर्ड वाली के अंदर देखो 1, 2 and 3 and 4, ठीक है। फ़ोल्डर्स आपको दिख रहे हैं और उसके अंदर आपको फाइल्स भी दिख रही हैं। तो इसमें क्या है कि फ़ोल्डर्स हैं जिसके अंदर सब फाइल्स भी ऐड हैं। बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं इसके अंदर, सब फोल्डर्स हैं और उसके अंदर फाइल्स हैं। और इसके अंदर खाली पता चल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ फाइल्स है। एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, और इसके अंदर पता चल रहा है कि एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं और उसके अंदर फाइल्स हैं। तो ये आपको बता देता है, आप फोल्डर को ही देख के पता लगा सकते हो कि उसके अंदर खाली सब फोल्डर्स हैं या एक अकेला फ़ोल्डर है या सब फोल्डर्स हैं। आपको फाइल देख के ही पता चल जाता है। नाउ विल टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ अ फोल्डर इन अ विंडो। फोल्डर के पार्ट्स एक विंडो के अंदर क्या क्या होते हैं। एज यू कैन सी, देखो, जब भी आप एक फ़ोल्डर को ओपन करोगे ना, फ़ोल्डर को ओपन करते साथ ही ना एक रेक्टेंगुलर एरिया की एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। जो आपके जहाँ पे डिस्प्ले होते हैं आपकी फ़ोल्डर्स, जहाँ पे डिस्प्ले होते हैं आपकी फ़ाइल्स, फ़ोल्डर्स, ठीक है। जहाँ पे जो भी आपका जो मटेरियल होता है वहाँ पे वो डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे क्या है, एज यू कैन सी देयर इज़ अ टाइटल बार हियर, देयर इज़ अ टाइटल बार, एड्रेस बॉक्स, टूल बार, headlines, the search box. This is a search box. This one is a search box. This one is a search box. And minimize, maximize area, close button here, and navigational panel. There are so many. देखो, जैसे जब हम लोग वर्ड पे काम करते थे लास्ट क्लास में, तो हम वर्ड की जो विंडो है उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करते थे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों ऑब्ज़र्व करते थे? क्योंकि हर एक, जैसे अगर फाइल्स हैं, होम है, इंसर्ट है, क्योंकि हर एक टैब में ना कुछ अलग अलग फंक्शंस होते थे जो हमारे वर्ड फाइल को इंटरेस्टिंग बनाते थे। तो ऐसे ही इस विंडो में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारी फाइल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ओके क्लास, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। I'll meet you into the next lecture, into the next topic. Thank you very much class. Have a nice day.